Hello everyone. In today's 11th Commerce SP lecture, today is our first day for this subject. So let us start with the introduction. Let us check the syllabus, what chapter we are going to learn in this particular subject and what is this subject all about. ठीक है, तो जैसा कि नाम है एसपी, फुल फॉर्म है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, तो सेक्रेटरी ये वर्ड तो ये नाम तो आपने सुना ही होगा। तो एसपी के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले, हम यहाँ पर सेक्रेटरी ये नाम का जो पोस्ट है, चाहे वो किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हो या वो किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो या वो कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर जो है उनके सेक्रेटरी हो, तो अल्टीमेटली सेक्रेटरी का रोल क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, ये हम देखने वाले हैं एसपी सब्जेक्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर हमें इसके अंदर लर्न करने हैं। ऑन पेज नंबर 9 वी कैन चेक द फर्स्ट चैप्टर इज सेक्रेटरी। तो इसमें हमको उनका इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि सेक्रेटरी क्या होता है, उसके रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये हमें फर्स्ट चैप्टर में सीखना है। नंबर 2, अब यहां से बात शुरू हो जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जब हम एसपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा जो मेजर फोकस है वो कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ के ऊपर आ जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि बिजनेस लॉ का या कंपनी लॉ का बहुत ही बेसिक वर्जन, बहुत ही फर्स्ट वर्जन, फंडामेंटल थिंग्स हमको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सामना किससे हो जाता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी से। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? आज की तारीख में जो भी हम लोग कंपनीज देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं, उसका इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिलता है। ये कंपनी कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं, मेंबर्स किससे कहते हैं, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डायरेक्टर्स क्या होता है, ठीक है ना। फिर कंपनी में मीटिंग्स वगैरह कैसे कंडक्ट की जाती हैं। जो सेक्रेटरी का मेन रोल होता है ना, बिजनेस लॉ को देखना, कंपनी लॉ को देखना, कि हर एक एक्टिविटी करते करते कंपनी लॉ को फॉलो कर रही है कि नहीं, सारी एक्टिविटी उसकी लॉफुल है कि नहीं है, वो हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, और जो सब सेक्रेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है करस्पॉन्डेंस, मतलब लेटर राइटिंग। तो इसमें आपको ये 3 चैप्टर्स मिलते हैं कि डायरेक्टर के साथ हमको लेटर के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करना है, बैंक के साथ हमको कैसे कम्युनिकेट करना है, और जो लीगल अथॉरिटीज हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, लीगल बॉडीज हैं, उनके साथ आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। तो ये हम करस्पॉन्डेंस में सीखेंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट चैप्टर, सेक्रेटरी। यहां पर हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। The Indian economy is fast developing and has fastest growing service sector in the world. पूरे वर्ल्ड में जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जिसे हम टर्शरी इंडस्ट्री बोलते हैं, तो ये टर्शरी इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंडिया। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव एमर्ज्ड इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप कौन कौन से टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो। जैसे आप देखते हो रिटेलर्स, जो छोटे छोटे सेलर्स है ना, उनको हम बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से टाइप के बिजनेस होते हैं? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें पहला आपका होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये क्या होता है? इसमें सिंगल सेलर होता है, मतलब बिजनेस संभालना और बहुत सारी जो काम है ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना, कैश की देखरेख करना, अकाउंट संभालना, साफ सफाई करना, कस्टमर से बातें करना, ये सब काम एक ही पर्सन करता है। तो आपके आसपास में जो रिटेलर होते हैं, है ना, जो अकेले ही पूरा बिजनेस संभालते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न।
दूसरा इसमें कौन आ जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसमें पार्टनर्स होते हैं, कौन होते हैं, पार्टनर्स, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, संभालते हैं। थर्ड आ जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म, या आप बोल सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म। ठीक है, तो हिंदू कल्चर में एक जॉइंट फैमिली मिलकर के जो बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। तो उसमें सारे फैमिली के ही मेंबर क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, बाहर का कोई पर्सन उसमें आता नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन? ये थर्ड टाइप हो गया। नंबर 4, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसा होता है, समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, लो इनकम ग्रुप लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बहुत सारे सहकारी भंडार आपने देखे होंगे, ठीक है ना। तो जहां कहीं पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा होता है या लिखा होता है सहकारी भंडार, तो वो क्या हो गया, कोऑपरेटिव स्टोर। ठीक है, और नंबर 5 पे कौन सा आ जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये कंपनी हो गई जहां पर हम शेयर परचेस करके क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की, तो आपका मेजर फोकस किस पे होने वाला है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही ज्यादातर सेक्रेटरी की जरूरत होती है ना। तो हमको यहाँ पर कंपनी लॉ पढ़ना है, तो हमको कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी हमको इन डेप्थ नॉलेज इसका लेना है। ओके, तो हमने देखा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कई टाइप के हो गए। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, एक्सपांड इट एंड डाइवर्सिफाइड इट। तो पैसा जरूरी है ये सारे काम करने के लिए। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बिकम इंपॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो फाइनेंस मैनेजमेंट का काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाए तो आप अपने बिजनेस को चला नहीं पाओगे। ठीक है, expert individual having special capabilities and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business scenario। तो आज की तारीख में हर एक बिजनेस एक एक्सपर्ट लेवल पे, स्पेशलाइज्ड लेवल पे काम करना चाहिए, और उसके लिए आपको इंडिविजुअल्स भी कैसे चाहिए, एक्सपर्ट इंडिविजुअल, जिनको जिनके पास स्पेशल स्किल है, स्पेशल कैपेबिलिटीज है, स्पेशल नॉलेज है। तो आज की तारीख में बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें हर जगह पर स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, प्रोफेशनल पर्सन चाहिए। द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन सच प्रोफेशन विच कैटर टू द चेंजिंग डिमांड ऑफ बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसी को देखते हुए जो सेक्रेटरी का प्रोफेशन है वो आज की बिजनेस डिमांड में बहुत ही रिक्वायर्ड है। मतलब आज का जो बिजनेस डिमांड करता है वो प्रोफेशनल्स को डिमांड करता है, हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्पेशलाइज्ड, हैविंग मोर कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज। ऐसे पर्सन को वो सेक्रेटरी देखना चाहता है। तो सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सब्जेक्ट secretarial practice deals with the origin, importance, features, types, appointments, qualities, qualification, functions, duties of different type of secretary, the functioning of joint stock company, etc। तो यहां पर हम आपको क्या बता रहे हैं कि ये जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो आपको इसमें से क्या मिलने वाला है, आपको इसमें से मिलेगा कि सेक्रेटरी क्या क्या वर्क करता है और उसकी ड्यूटीज क्या है। जैसे कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं, उसका ओरिजिन कहां से हुआ, सेक्रेटरी आया कहां से, कब से स्टार्ट हुआ, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप है, कितने टाइप के सेक्रेटरी होते हैं, उसको कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, उसके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या काम करेगा, उसके कर्तव्य क्या है जो उसे पूरे करने हैं, और उसके फंक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में उसका क्या रोल है, ये हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट उठाते हैं हम, एंड दैट इज
ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का जन्म स्टार्ट कहां से हुआ. सो अंटिल द 19th century persons involved in daily correspondence and the activities related to finance has assumed the title secretary. तो 19वीं शताब्दी तक, जो ये लास्ट शतक गया है शताब्दी, तब तक ये जो सेक्रेटरी, अगर किसी को बोला जाता था सेक्रेटरी, तो उसका मीनिंग क्या निकालता था? ऐसा पर्सन जो डेली करस्पॉन्डेंस करता है ना. तो करस्पॉन्डेंस का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डेंस का मतलब हो जाएगा यहां पर रिटर्न कम्युनिकेशन. करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हो जाएगा? रिटर्न कम्युनिकेशन. तो ऐसा व्यक्ति जो लिखित कम्युनिकेशन करता था, वार्तालाप करता था, तो 19वीं शताब्दी तक उसी को क्या बोला जाता था? सेक्रेटरी. एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, और साथ ही साथ वो फाइनेंस से भी रिलेटेड जो एक्टिविटी होता था, मतलब फाइनेंस को मैनेज करने का काम, वो भी कौन करता था? सेक्रेटरी करता था. ठीक है. तो जब भी यहां पर बात होगी 19th सेंचुरी की डेफिनेशन की, हम बताएंगे कि सेक्रेटरी किसे बोला जाता था? ऐसा पर्सन जो क्या करता था? डेली करस्पॉन्डेंस, दैट मीन्स रिटर्न कम्युनिकेशन, लिखित वार्तालाप, और दूसरी बात फाइनेंस को मैनेज करता था. तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी बोला जाता था अंटिल 19th सेंचुरी. देन कम्स लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड है सेक्रेटम. कौन सा वर्ड है? सेक्रेटम. और दूसरा वर्ड है सेक्रेटस या सीक्रेटस. ठीक है. विच मीन्स द सीक्रेट, जिसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट. तो ऐसा व्यक्ति जो अपने बॉस का सीक्रेट मेंटेन करता था, उसे लीक होने नहीं देता था. ऐसा व्यक्ति जिसको उसके बॉस के सारे सीक्रेट्स पता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी. तो ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड आया लैटिन से. कहां से आया? लैटिन से. तो लैटिन वर्ड क्या है? सेक्रेटम और सेक्रेटस, which means the secret. The word secretary is derived from the Latin word secretarius. देखो, तो लैटिन वर्ड पूरा क्या है? secretarius. यहां से वर्ड आया है, which means someone who works for a person of great importance. जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए काम करता है. मतलब किसी राजा के लिए, या किसी मंत्री के लिए, या किसी बड़े बिजनेस टाइकून के लिए, ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था? सेक्रेटरी. सेक्रेटरी. और लैटिन में इसको क्या बोलते थे? सेक्रेटेरियस. सेक्रेटेरियस. ठीक है. तो ये वर्ड्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, इसे याद रखना है आपको. इन रोमन टाइम्स, रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं, वहां पर वर्ड यूज किया जाता था स्क्राइबे. क्या वर्ड यूज करते थे? स्क्राइबे. स्क्राइबे वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर. जो कौन होता था? प्रोफेशनल लेटर राइटर, और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड. कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट रिकॉर्ड. तो ऐसा पर्सन जो एक प्रोफेशनल लेटर राइटर है, और दूसरी बात वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है, उसको रोमन एम्पायर में बोला जाता था स्क्राइबे. मतलब ये सेक्रेटरी का ही एक दूसरा रूप है. ठीक है. इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इंडिया के पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी वॉज रेफर्ड टू एज अमात्या, सचिवा और चिटनिस. तो ये तीन नाम एंशियंट इंडिया में भी मिलते हैं. विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क. ऐसा पर्सन जो सेक्रेटरी का काम करता है, उसे बोला जाता है अमात्या, सचिवा और चिटनिस. आप चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी देखेंगे, तो जो हमारे चाणक्य हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र जब लिखा, तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए, और उसमें जो मेन मंत्री का जो हम कह सकते हैं जो सेक्रेटरी होता था, उसको क्या बोला जाता था? अमात्या. क्या बोला जाता था? अमात्या. और चंद्रगुप्त मौर्य ने जिससे लड़ाई की थी, नंद राजा, तो उनका जो सेक्रेटरी था, उसको बोला जाता था अमात्य राक्षस. अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है, या आपने कभी उसके बारे में रीड किया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, तो वहां पर जो उनका पर्सन था एज ए सेक्रेटरी, उसको बोला जाता था अमात्य राक्षस. ठीक है. तो अमात्या
या सचिवा या चिटनीस, ये सेक्रेटरी के जगह पर यूज किया जाने वाला इंडियन वर्ड है। आज की भी तारीख में आप देखो गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज रहते हैं उनको क्या बोला जाता था? सचिव। क्या बोला जाता है? सचिव। या मराठी में चिटनीस वर्ड आज भी इस्तेमाल किया जाता है। गेटिंग इट? तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी ये बहुत पहले से है। टुडे द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव आल्सो सेक्रेटरीज फॉर वेरियस डिपार्टमेंट फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्रीज इन दी सचिवालय। तो जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं सेक्रेटरी का, वो सचिवालय में पद नियुक्त होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आजकल के डिपार्टमेंट में वहां पर भी वो सेक्रेटरी को मेंटेन करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको समरी के लिए एक छोटा सा टेबल बना दिया गया है और ये टेबल आपको भी लिखना है, बाय हार्ट करना है। तो इसमें हमको पता चलता है कि ओरिजिन तो लैटिन लैंग्वेज से हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटेरियस, और जिसका मीनिंग है कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ वूम सीक्रेट्स आर एंट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयर। ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंशियल राइटिंग करता है, गुप्त बातें लिखता है, पहुंचाता है, ऐसा ऑफिसर। ठीक है? और जिसके ऊपर अपने एम्प्लॉयर को पूरा भरोसा है, उसका जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर वो पूरा भरोसा करता है। रोमन एम्पायर में क्या वर्ड था? स्क्राइबे। स्क्राइबे का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन वो मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। और इंडियन हिस्ट्री में क्या नाम दिया गया? अमात्या, सचिवा, चिटनीस, अ पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको पूछा जाएगा, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाए कि सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरियस कहां से वर्ड आया, ग्रीक से आया या लैटिन से? तो आपको क्या बताना है? लैटिन से आया है। स्क्राइबे has came from Roman Empire और अमात्या, सचिवा एंड चिटनीस has came from Indian history। ठीक है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या बताया है। इन 1870 सर आइजैक पिटमैन फाउंडेड अ स्कूल वेयर स्टूडेंट कुड क्वालिफाई एज प्रोफेशनल राइटर। तो उन्होंने एक स्कूल बनाया 1870 में। सोचो, आज से लगभग 200 साल पहले, है ना? उन्होंने क्या बनाया? स्कूल बनाया, और जहां पर क्या बताया जाता था? क्वालिफाइज एज प्रोफेशनल राइटर। वो लोग प्रोफेशनल राइटर होते थे। इन 1888 विद द इन्वेंशन ऑफ टाइपराइटर्स, तभी किसका इन्वेंशन हुआ? टाइपराइटर का। द रोल ऑफ सेक्रेटरी इंक्रीज्ड इन एन एफर्ट टू प्रमोट प्रोफेशनलिज्म। द नेशनल सेक्रेटेरियस एसोसिएशन वाज क्रिएटेड इन 1942 इन द यूएसए। तो यूएसए में 1942 में नेशनल सेक्रेटरीज एसोसिएशन ये बनाया गया। लेटर अ स्पेशल सेक्रेटरीज डे was created which would be in the last week of the April। अप्रैल के लास्ट वीक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। This week is now known as Administrative Professional Week। इसको आज APW के नाम से जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स वीक। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है? Let us check the definition now, meaning and definition। The various definition of secretary, some of them are as follows। पहला दिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताता है अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, especially one who is employed to conduct correspondence। अभी आपको यहाँ पर करना क्या है? आपको इन ये पूरे डेफिनेशन, तो थोड़ा डेफिनेशन बड़ा है तो इसको सेपरेटली डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो क्या हो जाएगा? अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स। अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, ऐसा व्यक्ति जिसका काम है दूसरों के लिए लिखना, दूसरों के लिए लिखना, राइट फॉर अदर्स। ठीक है? नंबर 2, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंट। स्पेशली उसको अपॉइंट किया गया है लिखित वार्तालाप करने के लिए, करस्पॉन्डेंस के लिए। किसके लिए? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? रिटर्न कम्युनिकेशन, लिखित वार्तालाप। तो स्पेशली जिसको जॉब पे रखा गया है लिखित वार्तालाप करने के लिए। नंबर 3, कीप रिकॉर्ड एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस। रिकॉर्ड मेंटेन के लिए और बहुत सारे बिजनेस के काम करने के लिए। फॉर अनदर पर्सन और फॉर अ सोसाइटी, कॉर्पोरेशन और फॉर पब्लिक बॉडी, है ना? फॉर अनदर पर्सन, किसी और के लिए, मतलब कोई पर्सन हो सकता है, और फॉर अ सोसाइटी, कोई समाज के लिए,
और फॉर कॉर्पोरेशन कोई कॉर्पोरेट जो कंपनीज है उनके लिए हो सकता है, या पब्लिक बॉडी इन द सेंस जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे जैसे म्यूनिसिपालिटी है ना, हमारा जो बीएमसी है, बृहंत मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये क्या है, पब्लिक बॉडी है। तो ऐसे पब्लिक बॉडी के लिए भी वो काम कर सकता है। तो इन एंड ऑल हमारा जो ये डेफिनेशन बना, कैसा डेफिनेशन बना, अ पर्सन whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep records, and to transact various other businesses for another person or for a society, corporation or public body। तो ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है एज कंपेयर टू नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज स्मॉलेस्ट वन, और इसको हमको क्या करना है, बाय हार्ट करना है। ओके, सो जो डेफिनेशन नंबर 2 है, वो डेफिनेशन नंबर 2 हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो जो नया कंपनीज एक्ट बना है 2013 का, उसका जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 है, ये क्या है, कोई भी कानून बनता है, कोई भी लॉ बनता है, तो उसकी धाराएं होती है, उसके पैराग्राफ होते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, वहां पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 of section 2 of the company's secretary act 1980, who is appointed by a company to perform the functions of a company secretary under this act। तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ये स्पेसिफिकली कंपनी के सेक्रेटरी का डेफिनेशन है, ये जनरल सेक्रेटरी का नहीं है, ये सारे सेक्रेटरी का नहीं है, सिर्फ जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं उनको कैसे डिफाइन किया गया है वो यहां पर बताया। तो क्या बताया, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस, उसका मतलब होता है, क्या होता है, अ कंपनी सेक्रेटरी हैज डिफाइंड इन क्लॉज सी, जैसा डिफाइन किया गया है क्लॉज सी में। कौन सा क्लॉज सी, ऑफ सबसेक्शन आई ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। तो इनका एक अलग से एक्ट बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, कंपनीज सेक्रेटरी एक्ट 1980। उसके आप पैराग्राफ सेक्शन 2 में जाइए, सब सेक्शन आई में जाइए, क्लॉज सी में जाएंगे, तो जाके वहां पर जो डेफिनेशन मिलेगा, उन्होंने बोला वही डेफिनेशन का मीनिंग आपको निकालना है। हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी, जिसको किसने अपॉइंट किया है, कंपनी ने अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया है, टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट, ताकि वो कंपनी सेक्रेटरी का जॉब काम कर सके। ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा, ऐसे पर्सन को बोला जाएगा सेक्रेटरी। तो आखिर लिखा क्या हुआ है, तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में लिखा हुआ है डेफिनेशन, अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो यहां पर देखो एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया गया है कि आपको अगर कंपनी के सेक्रेटरी को डिफाइन करना है तो ऐसा पर्सन जिसने आईसीएसआई का मेंबरशिप लिया है। किसका, आईसीएसआई का मेंबरशिप, मतलब उसने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट ले लिया है, कहां से, आईसीएसआई से, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। वहां से जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तब जाके आपको बोला जाता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो आगे क्या बता रहे हैं, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड दैट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग। सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट किया गया, ताकि हमारा बिजनेस बहुत ही स्मूथ तरीके से रन करे, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शंस रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस। और जहां जहां पर भी लिखित वार्तालाप, रिटर्न कम्युनिकेशन की जरूरत है, उसमें वो मदद करे, हेल्प करे, और मदद करे मीटिंग अटेंड करने में, रिकॉर्ड रखने में, एंड एनी सच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे सब काम होते हैं उसमें वो मदद करे। इन शॉर्ट, इस डेफिनेशन के थ्रू हमें ये मीनिंग पता चलती है। सो फ्रेंड्स, डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसी चैप्टर को आगे लेकर के जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।